भक्ति का संबंध भाव से है। इसीलिए ये बड़े बड़े संत हुए जिनका पूजा में प्रगाढ़ अनुराग था। ऐसी तमाम कथाएं आपको मिलेंगी। एक दक्षिण भारत के संत हुए हैं कनकदास। तो ये कनकदास छोटी जाति के थे। अब उस समय लोग छुआछूत आदि करते थे, तो उनकी इच्छा हुई। एक बड़े गुरु थे उस समय, वो कर्नाटक प्रांत में, उनका नाम था व्यासरायुलु। तो उनकी इच्छा हुई कि उनके शिष्य बने। किंतु व्यासरायुलु ने देखा कि ये तो नीची जाति का है, तो हम इसको शिष्य के रूप में नहीं लेना चाहते। अब कनकदास ने कहा, गुरुजी मुझे भगवान नाम दो, मैं जप करूंगा। गुरुजी ने कहा, ऐसे कर, तू भैंसा भैंसा जप करने लग जा। तो कनकदास भैंसा भैंसा जप करने लग गए कि ये गुरु ने दिया है पूर्ण श्रद्धा युक्त। अब यमराज जी को मजाक सूझा। यमराज जी ने कहा, ये तो मेरे वाहन का नाम ले रहा। इसलिए यमराज जी प्रकट हो गए कनकदास के सामने और कहा कि तुमको कुछ वरदान चाहिए तो मांगो। तो कनकदास ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, शायद गुरुजी को चाहिए होगा। तो यमराज को गुरुजी के पास ले गए। तो यमराज ने कहा कि आपका शिष्य मेरे वाहन भैंस का नाम ले रहा था, तो इसलिए मैं प्रकट हो गया हूं, आपको कुछ चाहिए क्या? गुरुजी ने कहा, भाई ये तो कमाल ही हो गया, फिर अवसर बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा, एक पत्थर है, उसको नदी के पार करना है, तो आप इसको करा दीजिए। तो बताया जाता है यमराज उसको पार ले गए और वो पत्थर अभी भी उस स्थान पर है। उसका नाम है कनकतुरमा। गुरुजी ने देखा, भाई ये शिष्य तो बहुत ही आगे निकल गया। एक दिन उन्होंने सब शिष्यों को कुछ सामान दिया भोजन का और कहा, देखो आज एकादशी है, लेकिन तुमको ज्यादा परिश्रम करना है तो कर लेना भोजन, लेकिन जब कोई देख ना रहा हो उस समय कर लेना। कनकदास वो ले गए, दिन भर साथ में रखे, रात्रि वापस ले आए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तुमने खाया नहीं? कनकदास ने कहा, गुरुजी मुझे कोई ऐसा स्थान मिला ही नहीं जहां कोई देख नहीं रहा था। जहां भी जाता था भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर थी। गुरुजी ने कहा, भाई इसकी अनुभूति बहुत गहरी है। पश्चात कनकदास वहां से गए उडुपी, और उडुपी में एक बड़ा विख्यात ऐतिहासिक मंदिर है, उडुपी कृष्ण मंदिर। बताया जाता है कि वो मूर्ति रुक्मिणी को मिली थी और माधवाचार्य जगत गुरु उन्होंने वहां उपासना की थी। तो कनकदास पहुंचे उडुपी। अब उनकी इच्छा हुई हम अंदर जाएं दर्शन के लिए, लेकिन वहां के पंडित लोगों ने रोक दिया है, तुमको एंट्री नहीं मिलेगी, खबरदार बाहर रहो। तो कनकदास मंदिर के पीछे खड़े हो गए और वहां से प्रार्थना कर रहे थे, हे श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन करने आया था, क्या मुझे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा? तो अचानक वो दीवार टूट गई, उसमें खिड़की बन गई और मूर्ति घूम गई 180 डिग्रीज, और मूर्ति ने कनकदास को दर्शन दे दिए और पूरे समाज को ये शिक्षा दे दी कि ये छुआछूत इत्यादि ये सब नासमझी की बातें हैं। तो आज भी यदि आप जाएं वो उडुपी कृष्ण मंदिर, माधवाचार्य का स्थान, तो वहां पर आप जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे,
अधिकांश तो आपको मूर्ति दिखनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर आप प्रवेश करेंगे तो मूर्ति की पीठ दिखेगी और दर्शन के लिए आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो खिड़की अभी तक बनी हुई है, उसका नाम है कनकनकिंडी। कनकनकिंडी मतलब जहाँ से कनकदास को भगवान के दर्शन हुए थे।